Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Raukhram Shehzad and today we are going to start a new chapter which is also related to the two states of matter, liquids and solids. And our today's topic in this chapter is intermolecular forces. बच्चों पिछले चैप्टर में हमने दो स्टेट्स को डिस्कस किया था, गैसेस एंड प्लाज्मा। इस चैप्टर में हम दो और स्टेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हैं लिक्विड और सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैसेस थी उनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती हैं। जैसे हमने आइडियल गैसेस में पढ़ा था, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं ना, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं एंड देयर आर सफिशेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। तो इस चैप्टर के शुरू में ना हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इसमें हम देखेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं और सेकेंडली ये कि कितनी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि लिक्विड या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं आमतौर पे। तो सबसे पहले व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे हम चार तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हैं इनमें डाइपोल फोर्सेस, दूसरी हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इन्हें हम डी बाई फोर्सेस भी कहते हैं। तीसरी हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इन्हें हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। और चौथी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहली तीन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, ये क्या होती हैं और ये किस किस्म के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाइपोल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, डाइपोल फोर्सेस देखने से पहले हमें पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। व्हाट इज़ अ डाइपोल? बच्चों ये देखें, ये हमारे पास ना एक HCl का मॉलिक्यूल है। HCl का मॉलिक्यूल जो है ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स से मिलके बना हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी है। इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, तो क्लोरीन इसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि क्लोरीन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो पोल क्रिएट हो गए हैं, इसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? इसमें दो पोल बन गए हैं, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन गया है, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल बन गया है। इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है ये एक डाइपोल है। यानी इसे हम कहेंगे डाइपोल मीन कि इसमें दो पोल मौजूद हैं।
तो इस मालिक्यूल को हम कह सकते हैं, ये जो HCl का मालिक्यूल है ये एक डाईपोल है, मतलब इसमें दो पोल हैं। तो एक डाईपोल ये हो गया HCl का मालिक्यूल, इसी तरह दूसरा HCl का मालिक्यूल ये भी डाईपोल है, ये तीसरा HCl का मालिक्यूल ये भी डाईपोल है। अब हर HCl में देखें कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या है कि ये एक HCl का पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे HCl के पार्शली नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे हम कहेंगे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन या डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। क्योंकि क्या हुई डाईपोल डाईपोल फोर्सेस, इसमें ये होता है कि एक डाईपोल का नेगेटिव पार्ट दूसरे डाईपोल के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसे हम कहते हैं डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन और डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। तो डाईपोल डाईपोल फोर्सेस को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? The electrostatic force of attraction between positive end of one dipole and negative end of another dipole is called dipole dipole forces or dipole dipole interaction। इसी तरह आप ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म का मालिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरोफॉर्म का मालिक्यूल है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होती है इसमें ये तीन क्लोरीन जो हैं ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन नॉर्मल हालात में तो हाइड्रोजन से इतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करता, लेकिन अब क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये इंटर्न हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और हाइड्रोजन पे भी काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या, ये देखें, अब ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया है, ये भी एक डाईपोल बन गया है। एक तरफ पॉजिटिव पोल है, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल है। ये एक मॉलिक्यूल था हमारे पास क्लोरोफॉर्म का, इसी तरह ये साथ में दूसरा मॉलिक्यूल भी है क्लोरोफॉर्म का। तो अब देखें यहाँ पे भी ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाईपोल एंड नेगेटिव एंड ऑफ another dipole, this is called dipole dipole forces या dipole dipole interaction। तो ये थी डाईपोल डाईपोल फोर्सेस या डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो लेकिन याद रखना है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये कोवलेंट बॉन्ड से काफ़ी वीक होती हैं। और ये जो हमारी डाईपोल डाईपोल फोर्सेस भी हैं दे आर about 1% as effective as a covalent bond। ये just 1% इफ़ेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो ये किस किस्म के मालिक्यूल्स में पाई जाएंगी डाईपोल डाईपोल फोर्सेस? डाईपोल डाईपोल फोर्सेस होती हैं दो डाईपोल्स के दरमियान, दो परमानेंट डाईपोल्स के दरमियान। तो ये तमाम पोलर मालिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं और जो हमारी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ दीज डाईपोल डाईपोल फोर्सेस पे इन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये पहली टाइप थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। दूसरी टाइप है डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेस या डी बाय फोर्सेस भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्हें डी बाय ने स्टडी किया था। डाईपोल डाईपोल फोर्सेस तो थी तमाम पोलर मॉलिक्यूल्स में, ये कैसे होंगी, ये किस किस्म के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेंगी? ये जो डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेस है ना, ये एग्जिस्ट करती हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये कैसे बनेंगी? ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये कोई परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल था, ये इसका जो है पॉजिटिव पोल है, ये इसका नेगेटिव पोल है।
दूसरी तरफ ये हमारे पास था कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, जबकि बाहर सिमेट्रिकली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसा कि ये मॉलिक्यूल जब किसी पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो क्या होगा, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसका ये जो पॉजिटिव एंड है ये क्या करेगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, ये थोड़ी देर में ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा, इसे भी पोलराइज कर देगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके दूसरी साइड पे कर देगा। तो ये इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है। तो इस वाले मॉलिक्यूल को अब हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल था पर किसी पोलर मॉलिक्यूल के करीब आने की वजह से पोलराइज हुआ है, इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हमारे पास परमानेंट डाइपोल था, जबकि ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर था लेकिन इसमें पोलैरिटी इंड्यूस की गई है, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। नाउ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive end of dipole and negative end of induced dipole, this will be called dipole induced dipole interaction or forces, या इन्हें डी बाई ने स्टडी किया था तो इन्हें हम डी बाई फोर्सेस भी कहते हैं। तो डी बाई फोर्सेस जो हैं ये होंगी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तीसरी टाइप फोर्सेस की जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये किस किस्म के मॉलिक्यूल में होंगी? पहले वाली जो फोर्सेस हमने डिस्कस की हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, वो थी तमाम पोलर मॉलिक्यूल्स में। जो दूसरी फोर्सेस हमने डिस्कस की हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, वो थी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये जो तीसरे वाली फोर्सेस है ना, ये एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे नोबल गैसेस हैं या जैसे हमारे पास हैलोजेंस हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि हम नोबल गैसेस जैसे हीलियम वगैरह को भी लिक्विफाई कर सकते हैं, और लिक्विफाई करने का मतलब क्या है, लिक्विड में आने का मतलब क्या है? लिक्विड में आने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो चुकी हैं। तो इनमें किस किस्म की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ये इन्हें स्टडी किया था, एक्सप्लेन किया था एक जर्मन फिजिस्ट था फ्रिट्स लंदन इन 1930। तो इसके नाम पे इन्हें फिर हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। इन्हें डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने डिस्पर्स होना होता है। ये हैं क्या? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस किस तरह से डेवलप होती हैं? ये देखें, ये हमारे पास ना कोई दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस था और बाहर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो दोनों के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करते हैं कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और उसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। इसी तरह जब एक का पॉजिटिव एक साइड पे हो जाएगा तो ये भी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो फिर होता ये है कि ये दोनों के दोनों ही पोलराइज हो जाते हैं। ये देखें, इसमें ये हुआ है कि एक का पॉजिटिव इस साइड पे हो गया है, नेगेटिव दूसरी साइड पे, और जब पॉजिटिव राइट साइड पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये दूसरे के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। तो इस तरह ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ही पोलराइज हो गए हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स।
इन्हें ये दोनों नॉन पोलर मालिक्यूल थे, एक दूसरे के करीब आने की वजह से लम्हाती तौर पे फॉर इंस्टेंट ये पोलराइज हुए हैं, तो इन्हें हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स। अच्छा, अब अगर कोई और नॉन पोलर मालिक्यूल इनके करीब आएगा, अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुका है, अगर कोई और नॉन पोलर मालिक्यूल इंस्टेंटेनियस डाइपोल के करीब आएगा तो ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, ये वाला इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये इस नॉन पोलर मालिक्यूल को भी पोलराइज कर देगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये देखें, ये तो था ना हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, तो ये था जो नॉन पोलर मालिक्यूल आया था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने इसे भी डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वाला मालिक्यूल कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल के करीब आने की वजह से पोलराइज हुआ है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, तो ये राइट साइड वाला जो मालिक्यूल है ये कहलाएगा हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब इनमें से ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है, इनके दरमियान ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये कहलाएगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ instantaneous dipole and negative end of induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole interaction। तो इसकी बेस पे हम इन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। और डिस्पर्शन फोर्सेस किस लिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हुए हैं। तो ये वाली फोर्सेस जो होती हैं ये तमाम नॉन पोलर मालिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट होती हैं, डोमिनेट करती हैं। वैसे ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, ये तमाम किस्म के मालिक्यूल्स में पाई जाती हैं, चाहे वो पोलर हों या नॉन पोलर हों, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होती हैं, ज़्यादा डोमिनेट करती हैं तमाम नॉन पोलर मालिक्यूल्स में। क्योंकि जो पोलर मालिक्यूल होंगे ना उनमें भी होती तो हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो डाइपोल फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करती हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज का टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड। आज हमने 3 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस की हैं। पहली थी डाइपोल फोर्स, जो कि तमाम पोलर मालिक्यूल्स में पाई जाती हैं। दूसरी थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या जिसे हमने डी बाई फोर्स भी कहा था, ये थी पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान। और तीसरी हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इन्हें हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा है। तो ये पाई जाती हैं तमाम नॉन पोलर मालिक्यूल्स में। होती तो सभी में हैं, पोलर में भी नॉन पोलर में भी, लेकिन डोमिनेट करती हैं नॉन पोलर मालिक्यूल्स में। तो दैट्स ऑल एज फार एज आवर टुडेज लेक्चर इज़ कंसर्न। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।